स्टूडेंट? ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ देखना है फर्स्ट पॉइंट, योर नेम, क्या नाम? देवर्षि कश्यप, फर्स्ट क्लास ऑफलाइन। ओके, गिवन क्या क्या है? तो यहाँ पे यू क्या है? व्हाट इज यू? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, इज इट राइट? ओके, अल्फा क्या है एवरीवन? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तब हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए ना, हाँ सुनिए ना, कोई बात नहीं है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास के बाद आपको बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है? ओके, हाँ। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट किए, जिस पॉइंट, ये मेरा हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ये हो गया पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक अगर सेम हॉरिजेंटल लेवल में है तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग नाम देंगे प्रोजेक्टाइल। जनरली जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो आप नाम जानते हैं वो इसके लिए जानते हैं आप, बट प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। बट जनरली इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये है जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग को बुक्स वगैरह में मिलते रहता है, करेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, ये क्या है एवरीवन? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और सी क्या है? पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, और दोनों सेम हॉरिजेंटल लेवल में है, राइट? आगे क्लास में इस टाइप का भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाएंगे, इसको लिखना नहीं है अभी, कुछ भी मत लिखिए। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक क्या सेम हॉरिजेंटल लेवल में है? तो इसको नाम दे देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। क्या नाम देंगे? यस, या पिछले क्लास में भी तो पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, बट ये हो गया, ये होता ना कि हाँ ऑफिशियली इसका एक नाम दे रहे हैं, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, करेक्ट? तो एक काम करते हैं कि हम लोग ही एग्जामिनर बन जाते हैं, जो कॉपी चेक क्वेश्चन सेट करने वाला, वो सोचकर इसको डील करते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? मान लेते हैं कि आप ही से मैं एडवाइस ले रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए, इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो स्कूल के एग्जाम के लिए आ सकता है, रेंज। क्या है? द रेंज का मतलब कौन सा डिस्टेंस बोले थे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हॉरिजॉन्टल लेवल का, राइट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, करेक्ट? तो पहला तो बहुत फेमस क्वेश्चन आता है रेंज, एकदम टाइप प्रॉब्लम है, पिछले 40 ईयर से आ रहा है। दूसरा क्या आ सकता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कहाँ से कहाँ तक का, राइट? और क्या आ सकता है? ये तीन तो समझिए कि 40 ईयर से आ रहा है,
मतलब टाइप है। मतलब ये 3 का प्रॉब्लम के लिए अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा इतना तरीके से डील नहीं भी करेंगे, फार्मूला लिख देंगे तभी क्वेश्चन मार्क आ जाइएगा। एक होता है ना शॉर्टकट, जैसे केमिकल बॉन्डिंग या एमओटी में देखिएगा, सब कुछ पढ़ाने के बाद 10 मिनट का शॉर्टकट ट्रिक दूंगा और 90% क्वेश्चन उस ट्रिक से बन जाता है, फास्ट हो जाते हैं। बट डेप्थ में थोड़ा क्वेश्चन अगर इधर उधर करेगा तो उस टाइम पे नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट और क्या आ सकता है? 3 चीज़ तो एकदम कॉमन है। चलिए, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ और एक मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक बोलिएगा? जब तक वो हाइट अटेंड कर रहा है, और हाइट जहाँ से जहाँ तक हाइट अटेंड करता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। जब तक ऊपर जा रहा है क्या बोलिएगा? और जहाँ से नीचे आ रहा है, तो कहाँ से नीचे आ रहा है? बी से सी तक, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। और टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बिकम्स व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। नेक्स्ट, आपको नहीं लगता कि सर ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम लग रहा है? सिमेट्रिकल, एक्चुअली सिमेट्रिकल है भी। बाद में प्रूफ कर देंगे कि जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है इस केस में उतना ही क्या होता है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में रहेगा तो ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। नेक्स्ट और क्या आ सकता है? बोलिए, अपना राय दीजिए, वो इसी को थ्योरी बना दूंगा। यस सर, यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, जिस टाइम पे जो एक जनरल हम लोग का क्वेश्चन था, किस वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, करेक्ट ना। अब वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक निकल जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड निकल जाएगा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ स्ट्राइक, राइट। और क्या आ सकता है? एक और आ सकता है कि सर जहाँ पे स्ट्राइक करेगा वहाँ पे एंगल कितना रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक में ही तो आ जाएगा डायरेक्शन, तो ये एंगल निकाल लेंगे, राइट। और क्या आ सकता है? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी तो आ सकता है। और क्या आ सकता है? स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ हाइट, ये भी आ सकता है। और ओके, ग्राफ भी आ सकता है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन आएगा, ट्रेजेक्ट्री, क्या आ सकता है? प्रोजेक्ट। पिछले क्लास में कोई मुझसे पूछ भी रहे थे, आप में से ही कोई, कि सर इसका कैसे होगा, तो मैं बताया था कि प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। तो ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब, एक मिनट, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या? बोलिए, पाथ। एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट द पाथ? लोकस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो मैं वेक्टर से पहले ही पढ़ाया हूँ। रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स बाय एलिमिनेटिंग अदर वेरिएबल लाइक टाइम। तो यहाँ पे कुछ अलग बात हो जाएगा, वहाँ पे जो सिखाए वही तो यहाँ पे बात रहेगा। ऐसा तो नहीं कि ट्रेजेक्ट्री के लिए वहाँ पे कुछ और बोलूँगा, यहाँ पे कुछ और बोलूँगा, ऐसा तो पक्का नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे इसका मतलब, ओके, इसका मतलब है सर यहाँ पे ये 2 मोशन का कम्बिनेशन है, 2 डायमेंशनल मोशन ना, एक्स मोशन और वाई मोशन। तो हम लोग एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। यहाँ ध्यान सुनते रहिएगा, क्या क्या सब क्वेश्चन बना दूंगा, सब थ्योरी चलेगा। पहले माहौल बना लेते हैं, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर बाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो मेरे पास एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी रहेगा और बाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी रहेगा, 2 इक्वेशन। उन दोनों के हेल्प से टी को हटा देंगे तो रिलेशन किस में आ जाएगा? एक्स और बाई में। और एक्स और बाई के बीच में रिलेशन आ जाएगा। और अगर बाई इक्वल टू एज ए बाई और एक्स का रिलेशन मैंने निकाला, और अगर एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया? ऑल क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट व्हाट? इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि सर ये तो एक्चुअल में जो भी रहेगा बट इसका कॉन्क्विटी डाउनवर्ड है। यस, इसका मतलब यहाँ पे डैम श्योर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव आने वाला है। ये तो पहले देखकर ही पता चल रहा है, राइट। तो फिर क्या आएगा? ट्रेजेक्ट्री। मतलब जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कुछ भी नया नहीं। ऐसा नहीं कि हाँ आज मैं आया मैंने कुछ नया सोच लिया। मतलब 40 ईयर्स में जिस तरीके से एच.सी. वर्मा में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसका मेरे दिमाग में चल रहा है, इरोडोब में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मेरे दिमाग में चल रहा है, आईआईटी क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दिमाग में चल रहा है, और जो नीट वगैरह में है। तो जिस तरीके से लोग घुमा सकते हैं, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम रहेगा, कौन सा एंगल के लिए रेंज, ये सब तो राइट। उसके बाद कौन कौन सा एंगल के लिए रेंज इक्वल रहेगा, मतलब इतने सारे बातें हम लोग को देखना है। फिर क्वेश्चन इसमें एक आया हुआ है कि फाइंड द टाइम एट विच इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने क्या बोला? फाइंड द टाइम एट विच इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम बिकम्स व्हाट?
तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का क्राइटेरिया वेक्टर में पढ़े हैं क्या? ए डॉट बी इक्वल टू, यस, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट एनी टाइम टी यू डॉट भी इक्वल टू 0 कर देंगे तो वहाँ से टी निकल जाएगा, राइट। मतलब जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ा है ना मैथमेटिकल टूल में, तो आप लोग के माइंड में चलता होगा कि वेक्टर पढ़े हैं सिर्फ वेक्टर के लिए, बट मेरे माइंड में चलता है वेक्टर पढ़ा है फिजिक्स पढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे जितनी भी आप आते हैं वहाँ पे आगे कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करते रहेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग से घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, करेक्ट ना? चलिए, तो आप लोग बताइए 2 डायमेंशनल मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं, ज़रा बता सकते हैं? सर 2 डायमेंशनल मोशन को एनालाइज करने के लिए एक्स मोशन अलग और वाई मोशन अलग देखते हैं। और एक्स मोशन और वाई मोशन की बात करने के लिए क्या कीजिएगा सर, पहले हम लोग को क्या क्या दिया हुआ, यस, क्या क्या दिया हुआ वो पहले निकालेंगे, राइट, इनिशियल डेटा। तो भाई t इक्वल टू 0 पे x0 का वैल्यू कितना मेरे डायग्राम में? 0 0, राइट। अब y0 का वैल्यू कितना? 0। और जहाँ पे स्ट्राइक करेगा वहाँ पे y का वैल्यू, वेरी गुड, फाइनल y भी पता है, राइट। यहाँ मैं a से c के बीच का बात कर रहा हूँ, कहाँ पे? a से c के बीच का। और व्हाट अबाउट इनिशियल x और फाइनल x? नहीं निकालना, नहीं दिया हुआ है, राइट। मतलब ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, एक पाथ हम लोग बनाए या एक जो प्रोजेक्टाइल है वो बनाया है? प्रोजेक्टाइल बनाया है, वेरी गुड। स्लो डायग्राम बनाएंगे। चलिए, यहाँ देखना है, अगर आपने एक बार प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया, फेंक दिया, राइट, और हम लोग यहाँ पे आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। सर आइडियल का मतलब क्या है? तो आइडियल का मतलब है कि वैक्यूम है, एयर नहीं है, एयर रेसिस्टेंस, यस, मतलब वैक्यूम में। तो सर ऐसा होगा क्या, मतलब आइडियली सोच रहे हैं, राइट। जितना भी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1 डायमेंशन पढ़ा है, तो उसमें क्या मैंने कहीं पे एयर रेसिस्टेंस का बात किया, एयर ड्रैग की बात किया? इसका मतलब वहाँ पे क्या है, एक्चुअल में वैक्यूम मान के काम कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि देखिए ये मेरा प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर। और जब भी अगर मैं बोलता हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, बैठ के बोलिए, कोई बात नहीं है, ऐसे बोलना है जैसे मैं बताता हूँ। तो सर आज के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी जब भी मुझसे पूछिएगा तो फोर्स के नाम पर सिर्फ mj, फोर्स के नाम पर सिर्फ क्या, अरे mg के अलावा कोई दूसरा फोर्स लगना स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी आज के बाद नहीं बोलेंगे, राइट। मतलब जो भी बोलते हैं ना उसको की पॉइंट को पकड़ के रखना है। प्रोजेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या, फोर्स के नाम पे सिर्फ पार्टिकल पे क्या लगेगा, mg। तो भाई फोर्स के नाम पे सिर्फ क्या लग रहा है एवरीवन, m इंटू जी, राइट। और क्या F इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। यहाँ देखिएगा, और ये आपका F कितना है, mg है, तो क्या m और m कैंसिल हो जाएगा? तो नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगा सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, करेक्ट ना। इसका मतलब है कि पार्टिकल यहाँ पे है फिर भी इसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जी। यहाँ पे है तब भी क्या रहेगा, जी रहेगा, करेक्ट। यहाँ रहेगा तब भी क्या रहेगा, डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे रहेगा फिर भी क्या रहेगा, जी। यहाँ पे रहेगा फिर भी क्या रहेगा, ओके स्टूडेंट। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सेलरेशन वेरिएबल या कांस्टेंट, यस कांस्टेंट है, राइट। और अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। एंड किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हु इज रिप्रेजेंटेटिव, यूनिट वेक्टर। तो क्या जी के लिए लिख सकते हैं, जी का मैग्नीट्यूड और माइनस जे, लिखिए यहाँ तक। इसका मतलब A इक्वल टू सर हो गया माइनस जी जे कैप, करेक्ट ना।
ये आपका है नेट एक्सेलरेशन। क्या हो गया है? नेट एक्सेलरेशन। करेक्ट। ओके एवरीवन, इसका x कंपोनेंट क्या यहाँ पे आई कैप है? नहीं है, मतलब आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। तो x इक्वल टू क्या लिखना है? 0। और इसमें बाई कंपोनेंट किसके कोफिशिएंट को बोलते हैं? बाई कंपोनेंट माइनस जे का या जे का? जे का। तो बाई कंपोनेंट क्या रहेगा? माइनस जी रहेगा। करेक्ट ना? ओके अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, यहाँ तक तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? गैदर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, अगर x 0 है इसका मतलब dvx/dt 0 है। हाँ ना बोलते रहिएगा, है ना? और किसी भी क्वांटिटी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और 0 है, मतलब वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट। एग्री? यस। इसका मतलब सर vx हो गया आपका कांस्टेंट। इसका मतलब एट एनी टाइम t vx आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एट एनी टाइम t का मतलब कहाँ पे? तो सर यहाँ पे जो vx रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट, यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट, यहाँ पे x कंपोनेंट, यहाँ पे x कंपोनेंट, यहाँ पे x कंपोनेंट, और यहाँ पे डिफरेंट रहेगा? सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो क्या इसको ऐसे कर दे? कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट हर टाइम पे सेम रहेगा, राइट? मतलब थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या, अब जो मेरा डायग्राम बनाया हुआ है उस डायग्राम के लिए क्या हम लोग इसका यूज कर सकते हैं? ओके, यहाँ तक आइए। अब नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया? चलिए, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिए हैं, इसको हटाएं। आप लोग का रेस्ट एंड मोशन एग्जाम में आ गया क्या? पूरा तो नहीं आया होगा, आया होगा शायद रेक्टिलिनियर मोशन तक, मोशन इन 1 डायमेंशन आएगा। तो आएगा तो बन जाएगा। अब आ गया है? ओके। स्कूल का एग्ज़ाम का तो सीने है कि थोड़ा सा आर के सर क्लास के साथ चलिएगा तो वहाँ से ही काम चल जाएगा, ठीक है? और मैथ का तो बोर्ड के लिए क्लास हो रहा है या नहीं हो रहा है? 4 क्लास दे रहे हैं ना भाई। मैथ का स्ट्रेटजी है कि थोड़ा मेहनत कीजिएगा, उसमें हार्डवर्क चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। मैथ में हाथ पहले चलना चाहिए, दिमाग बाद में। उस सब्जेक्ट का एक खासियत है, प्रैक्टिस हाई रहेगा, उसमें थ्योरी कम होता है बट हर प्रॉब्लम में एक अलग ट्रिक होता है। इसलिए हर सब्जेक्ट को, बायो को अगर केमिस्ट्री के तरीके से, फिजिक्स के तरीके से पढ़िएगा, होगा? उसे पहले से माइंड सेट है ना कि रट्टा मारना पड़ेगा ज़्यादा, राइट? अब बायो जो पढ़ते हैं, जो मेडिकल तैयारी करते हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं, कितना रट जाते हैं सोचिए। दैट्स वाई आप हर सब्जेक्ट को मिक्स मत कीजिए। मैथ का तरीका है, उसमें आपको मैथ 3 आवर पढ़िएगा, बनाइएगा ना तो लगेगा कुछ नहीं पढ़ाई हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें ज़्यादा टाइम चाहिए। तो तीनों सब्जेक्ट के टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मतलब प्रॉपर आपको पढ़ने के लिए एक बैलेंस, डिसिप्लिन, रूटीन चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि हाँ समटाइम्स जैसे बच्चे को होता है किसी दिन बहुत हेक्टिक है रूटीन आपका, किसी दिन कम हेक्टिक है, तो ऑन एन एवरेज वीक का देखिए टारगेट, मेरा वीक में कितना पढ़ना है। तो सारे बच्चों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि वीक का टारगेट रहना चाहिए मिनिमम 30 आवर्स निकालिए या 35 आवर्स। किसी दिन 4 आवर तो किसी दिन 5 आवर कर दीजिए, किसी दिन 6 आवर। मतलब मैं एक दिन हाफ आवर इसी पे डिस्कशन करूँगा, लेक्चर दूंगा कैसे टाइम मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है? और डिसिप्लिन, रूटीन, मतलब तरीके से। तो अभी से अगर एक काम करना स्टार्ट कीजिएगा तो जो मेरा टारगेट है 10 आवर क्लास चलते हुए 10 आवर आपसे कैसे टाइम निकालिएगा? दिन में 24 आवर ही होता है, राइट? तो उसमें उतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा करते करते जनरली बच्चे का मिस कहाँ पे होता है, लैग कहाँ पे होता है? वो सोचते हैं कि एक दिन बैठेंगे और कमाल कर देंगे, अच्छी बात बना देंगे। नहीं होगा। वो कौन कर सकता है जिसको स्कूल वगैरह नहीं जाना है, राइट? मतलब बिल्कुल स्कूल वगैरह का कुछ ऐसे डमी स्कूल में चला गया है जहाँ पे स्कूल का कोई प्रेशर नहीं है, तो उसके लिए पूरा दिन घर पे बैठा हुआ वो कर सकता है। बट आप लोग कहते हो स्कूल का एक्टिविटी को भी मेंटेन करना है और ज़्यादा मेंटेन करना है, राइट? नहीं तो पेरेंट मीट हो जाएगा, आपके बदले पेरेंट गाली खरीदते रहेंगे। तो उसमें बेटर ये है कि आज एच सी वर्मा का 5 प्रॉब्लम बना लिए, ज़्यादा नहीं 5, कल 5 बना लिए, पूरे वीक में 35 हो गया, 60 प्रॉब्लम ही है।
10 दिन खत्म। बनाए कितना? ओनली 5। ऐसे चीज़ों को एंजॉय मैनेज कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करते करते बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, एक डायग्राम और बनाइए आप लोग। A B C, लेट अस सपोज, मुझे यहाँ पे देखिएगा, मुझे पॉइंट P1 पे, P2 पे, A पे, P1 पे, B पे, P2 पे और C पे वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप लोग को याद है? ओके, मतलब पाथ के अलॉन्ग उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ करेक्ट। और यहाँ पे निकालना रहेगा तो B पे, B इज द पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। B क्या है? B इज द पॉइंट, कहाँ पे पॉइंट है B? मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो B पे अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो ऐसे रहेगा ना, पैरेलल, यहाँ पे हो गया V, इसको मान लेते हैं V1, इसको बोलते हैं V2। यहाँ पे कैसे होगा एवरीवन? V3। आपको नहीं था कि एट B मेरा नेट वेलोसिटी वेक्टर, ये जो मैंने V दिखाया वो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या नेट वेलोसिटी वेक्टर फास्ट। तो एट पॉइंट B नेट वेलोसिटी वेक्टर आपका एक्स एक्सिस का पैरेलल हो गया है, राइट। ए लाइन किसके पैरेलल हो गया? इसका मतलब है कि अगर कोई ए वेलोसिटी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो V2 इक्वल अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? V2 का मैग्नीट्यूड और आई कैप, तो उसमें जे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? इट मीन्स व्हाट? ओके सर, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करेक्ट ना। ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा, डायग्राम बोल रहा है, करेक्ट। ओके, ये क्या था सर? यू, राइट। और ए एंगल क्या था? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक पॉइंट और ले लेते हैं, ए अल्फा है, इसको θ1 बोलते हैं। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप लोग उसी डायग्राम से काम चलाइए। देखिए, जो भी मैंने एरो ड्रॉ किया है वो वेलोसिटी का एरो है, राइट। इसका मैंने एरो ड्रॉ किया है वेलोसिटी का। आप मेरे पैटर्न को तो पकड़िए, तो मैंने क्या ड्रॉ करने का कोशिश किया? ओके सर, पहला तो आपका पैटर्न है कि आप हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहे हैं, राइट। और यहाँ पे है यू, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4, यहाँ पे V5 एंड सो ऑन। और आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, आप लोग जो सोच रहे हैं कि फटाक से रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा, वो नहीं आएगा। पूरा डिस्क्राइब, दोबारा तो मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ाऊंगा नहीं, तो हर एक चीज़ जैसे आप बुक में पढ़ते रहते हैं ना, सब कुछ वैसे ही रिप्रेजेंट करूंगा। बोलिए और कोई पैटर्न?
और क्या दिखाई पड़ रहा है सर? आप जो वेलोसिटी का एरो का लेंथ ले रहे हैं वो ऊपर जाने के टाइम पे धीरे धीरे छोटा करते गए, राइट? ये ऑब्जर्व नहीं किए? यहाँ पे बड़ा, सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, उससे और छोटा, सबसे छोटा। फिर जब नीचे आ रहे हैं तो बड़ा करना स्टार्ट किए, बड़ा और फिर बड़ा। और लेंथ ऑफ एरो इंडिकेट व्हाट? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ देखना है लास्ट बेंच का फर्स्ट। इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, ड्यूरिंग टाइम ऑफ एसेंट, ड्यूरिंग स्पीड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर डिक्रीज, मतलब स्पीड कम हो जाते जाता है। नेचुरल बात है ना, ऊपर जब फेंकते हैं तो ऊपर जाते हुए स्पीड ज़्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। और नीचे आते हैं टाइम स्पीड, तो जैसा होगा मोशन का, मुझे अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का सही से नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को रिप्रेजेंट करूँगा। कैलकुलेटर में आप अगर टीचर बन के किसी को बताना रहेगा तो ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, या हर जगह वेलोसिटी का सेम लेंथ, वेलोसिटी का सेम लेंथ दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी तो चेंज होगा बट स्पीड कांस्टेंट कर दिए। तो जैसा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ किया, ये भी मेरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसका मतलब एज वी आर गोइंग अप, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एसेंट स्पीड डिक्रीजेज। और मिनिमम स्पीड कहाँ पे? अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न एट द मैक्सिमम हाइट। स्पीड जीरो नहीं होगा, वहाँ तो बचा हुआ है ना, लेकिन वहाँ पे क्या रहेगा? मिनिमम। और वहाँ से जब नीचे आते रहेंगे तो स्पीड फिर से क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यह है ए भी एक ऑब्जर्वेशन हुआ, अभी लिखना नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, इस डायग्राम के नीचे लिखवाऊंगा। और ए है एंगल अल्फा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? अल्फा किस एंगल तो किसी दो लाइन के बीच का होगा ना, तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन, आगे बोलिए, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, राइट? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, करेक्ट? यहाँ पे बताइए तो भाई आपको क्या लगता है ये जो एंगल है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, राइट? ये भी मैंने क्या किया? हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लाइन यही रह जाएगा, करेक्ट? तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ एसेंट आपका एंगल ज़्यादा होगा या कम होता जाएगा? विथ व्हाट? विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एग्री ना? अगर यहाँ पे अल्फ़ा है और ये अगर θ1 है, ये क्या है? θ2 है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बोल सकते हैं? अल्फ़ा ग्रेटर देन θ1 ग्रेटर देन θ2, और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? और यहाँ पे थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या है? इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? वेलोसिटी वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, करेक्ट? इसका मतलब ऊपर जाते हुए ए से बी के बीच में थीटा डिक्रीज करते रहेगा, करेक्ट है ना? ए भी एक ऑब्जर्वेशन हो गया। और यहाँ पे एट मैक्सिमम हाइट एट बी, ये सब लिखते रहिएगा, एट बी थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो हो जाएगा। और जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको मैथमेटिकली मैं प्रूफ कर दूंगा कि एट बी थीटा एक्चुअल में जीरो होता है, करेक्ट? चलिए अब यहाँ देखिएगा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखिए। ए से बी तक आपका वेलोसिटी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में? यस, हाउ कैन वी फाइंड आउट द क्वाड्रेंट ऑफ द वेक्टर? शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। तो ए से बी तक, बी पे नहीं, ए से बी के बीच में आपका वेलोसिटी वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट? अब बी से सी, ओके, सेकेंड और थर्ड कहाँ गया? तो शायद नहीं होगा। आपको सेकेंड थर्ड कहीं पे मिल रहा है? नहीं, इसका मतलब ये भी तो ऑब्जर्वेशन हो गया। ओके, प्रोजेक्ट जो मेरा डायग्राम आपने दिया है अकॉर्डिंग टू माय चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन बस दो क्वाड्रेंट के बीच में है। टाइम ऑफ एसेंट तक फर्स्ट क्वाड्रेंट और टाइम ऑफ डिसीजन तक फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या रहेगा? प्लस प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, प्लस माइनस। ये भी तो एक बात हो गया। चीज़ों को कैसे डिवाइड करते चले गए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो मोशन दो ही क्वाड्रेंट में नजर आएगा। टू डायमेंशनल मोशन है ना, तो टू डायमेंशनल मोशन में तो चार क्वाड्रेंट रहेगा, बट मेरे डायग्राम में इस प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा कुछ? जो भी बात करना हो किस में करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में यार,
ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डायग्राम बता रहा है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोला। आप ही लोग से पूछा कि ए से बी तक वेलोसिटी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, तो आपने बोला क्या फर्स्ट, बी से सी के बीच किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड और थर्ड नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है। तो दो ये भी लिख रहे, सब कुछ लिखवा देंगे देवर से, ठीक है। हाँ, इसको चलने दीजिए, उसको बंद कर देता हूँ। क्या ज़्यादा ठंडा हो गया क्या? ओके, अब लिखिए इस डायग्राम के नीचे ऑब्जर्वेशन जो अब हम लोग ऑब्जर्व किए। नहीं एसी ठीक है, बंद कर दिए ना, दोनों बंद कर दिए। ओके, पहला पॉइंट लिखिएगा, फ्रॉम दिस डायग्राम वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम दिस डायग्राम वी ऑब्जर्व दैट during time of ascent, from this diagram we observe that during time of ascent speed of projectile decreases। during time of ascent का मतलब किसके बीच में, कौन सा पॉइंट के बीच में, between A and B speed of projectile decreases, correct? and during time of descent, उसी में कंटिन्यू कीजिए, एंड ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिसेंट मतलब कौन सा, किसके बीच में, बी टू सी, बिटवीन बी एंड सी स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या लिखे हैं, इंक्रीजेज। हो गया यहां तक? तो भाई यहां से यहां तक डिक्रीज करेगा, यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा, राइट? कोई चीज कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, और उसके बाद फिर इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज के बाद इंक्रीज करेगा, तो जहाँ पे मिन रहेगा चेंज होगा उसको बोलते हैं मिनिमा। क्या बोलते हैं? देन वेयर इज द मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट एट मैक्सिमम हाइट। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मिनिमम, और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करेक्ट? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट, minimum speed of projectile during whole time of flight at maximum height, at maximum height, मतलब at point B, at point B। अब एक और पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, between A to B, between A to B as projectile going up, between A to B as projectile going up, angle between velocity vector and horizontal axis, angle between velocity vector and horizontal axis क्या बोले हैं, increases या decreases, decreases, angle between velocity vector and horizontal axis decreases and it becomes 0 at maximum height, and it becomes 0 at maximum height। next point, between A and B मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ ध्यान सुनिएगा, मोशन बोलने का मतलब होता है वेलोसिटी, मोशन बोलने का मतलब बिटवीन ए एंड बी, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा, यहाँ देखिएगा, ये मैं इस फिगर के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। अब कोई जानबूझ के ही अगर पॉजिटिव बाई एक्सिस नीचे मान लेगा तो कुछ और क्वाड्रेंट हो जाएगा, बट मेरे डायग्राम में जो मैंने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यूनिवर्सल है, इस डायग्राम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इस डायग्राम का अगर समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है ना, जानबूझ कर चीज़ों को ट्विस्ट करने के लिए ऐसे कर दे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर बात कीजिएगा और वहाँ पे एनालाइज कर लेंगे। बट जनरल इस डायग्राम में ए से बी के बीच में मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बिटवीन बी एंड सी
उसी में कंटिन्यू, एंड बिटवीन बी एंड सी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ओके एवरीवन, यहाँ तक तो हो गया। इसका मतलब है कि ए से बी के बीच में एक कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इसका मतलब वी एक्स क्या रहेगा स्टूडेंट? पॉजिटिव। अब वी वाई भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। बट बी से सी के बीच में बोलिए कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, कभी मिस्टेक होगा ना तो यहाँ से आप चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। तो वी एक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव। सर वी एक्स को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। क्यों? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अब वी वाई क्या है? निगेटिव। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस ए एक्स इज जीरो तो वी एक्स क्या रहेगा? इसको भी पॉइंट बना लीजिए। सिंस ए एक्स इज जीरो देन वी एक्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हटाया जाए। यहाँ देखना है, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। क्या होगा? फर्स्ट ये क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर में। एक क्वेश्चन इस टाइप का ले चुके हैं। कैसे सॉल्व किया? इसमें अगर सॉल्व करना रहेगा तो जैसे आप मान लेते कि सॉल्व करके आप चले गए, मुझे देखना रहता तो मैं कैसे पता करता कि आप कुछ तो लिखना पड़ेगा आपने किया क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब आंसर नहीं लाना है भाई। तो प्रूफ पर अच्छा इसमें ये था, ऐसे ऐसे बढ़ना है, राइट। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, और किसी का आंसर आ गया आप में से एनीवन? ऋचा राय?
देखिए क्लास में बैठते हैं तो बिना प्रेशर का सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं कि सर आज सामने है तो मतलब डर रहे हैं, आराम से फ्री माइंड से। मैक्सिमम क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक आने का सबसे पहले आपको दिमाग में तो देखिए, जैसे मैं आपके जगह पर रहता, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता, यहाँ देखिए तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता तो मेरे दिमाग में आता ओके सर ने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा तो बस वी एक्स आई निकाल लेंगे, अब वी वाई जे, करेक्ट। अब वी का मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहले तो दिमाग में ये आएगा कार्टेशियन सिस्टम में, हाँ या ना। फिर आपको दिमाग में आएगा ओके वी एक्स तो पता है, वी वाई आपको पता है, वी वाई नहीं पता है। और वी वाई निकालने के लिए यहाँ पर नो डाउट यहाँ पे ए वाई कॉन्स्टेंट है, ए वाई क्या है, कांस्टेंट। तो ये दिमाग में है कि फार्मूला वी वाई निकालने का मेरे पास, तो बाई मोशन में 3 ही क्वेश्चन है ना, 2 डायमेंशनल मोशन में हम लोग पास 6 ही क्वेश्चन है, पता है कि नहीं। उसी 6 से काम चलाना है, 7वां नहीं है, उसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है, राइट। तो बाई मोशन में वी वाई 2 ही क्वेश्चन में आता है, कौन कौन सा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, राइट। और एक में क्या आता है वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 a y डेल्टा वाई, इज इट राइट। जब लेकिन वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी करेंगे तो टाइम चाहिए होगा, टाइम पता है, नहीं पता है, तो टाइम बिना निकाले होगा नहीं। और टाइम निकालने के लिए कुछ यहाँ पे इसका तो कोऑर्डिनेट भी नहीं बताए हैं, कोऑर्डिनेट बताया हुआ है नहीं, तो क्या आपसे निकाल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, करेक्ट। अगर वो बता देते, अगर यहाँ का बाई का कोऑर्डिनेट बताते तब टाइम निकल जाता। कौन सा इक्वेशन से, डेल्टा बाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई, वहाँ से टाइम निकल जाता, बट यहाँ पे बाई दिया हुआ है ही नहीं, राइट। फर्स्ट थिंग तो हो गया। फिर वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 a बाई डेल्टा वाई, तो वहाँ भी तो बाई नहीं दिया हुआ है, डेल्टा वाई पता है आपको, नहीं पता है, इसका मतलब यहाँ से तो काम नहीं बनेगा, राइट। और सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं आप लोग, कौन कौन लोग यहाँ तक पहुँच पाए कि हाँ यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, बट यहाँ से नहीं आगे बढ़ पाएंगे, राइट। क्या समस्या हो रहा है, वी वाई नहीं पता है। अब यहाँ पे अब फिर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और एच सी वर्मा में भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बहुत पहले IIT क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, तो कुछ तो सोच कर दिया गया होगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया था, एक्स कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट, एक्स अगर 0 है, कांस्टेंट नहीं 0, तो वी एक्स क्या हो जाएगा एवरीवन, वेरी गुड। तो क्या ए बोल सकते हैं एक्स कंपोनेंट एट ए मस्ट बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट एट पी, बिल्कुल बोल सकते हैं। और एक्स कंपोनेंट एट ए के लिए क्या लिखिएगा, u cos 60, एग्री ना, u cos 60। और यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये है v, करेक्ट। तो क्या यहाँ पे x कंपोनेंट एट पॉइंट p के लिए v cos 30 लिख सकते हैं, कोई समस्या। और आपको निकालना था v, हाँ या ना, किसका यूज किया है, वी एक्स कॉन्स्टेंट का। एक क्वेश्चन जब मैं दिया था तो मेरे माइंड में कुछ तो चल रहा होगा, मेरे माइंड में चल रहा था कि इसको आप लोग पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, तो सिर्फ सुनने के लिए सुन लिए या इसको अप्लाई भी करना आता है। तो एक जान गए थे, सब लोगों को पता था, अब यहाँ पे अप्लाई करना था। तो एक क्वेश्चन टोटली डेडिकेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट कि ड्यूरिंग होल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इससे क्वेश्चन 1 मिनट में बन गया। और अगर क्लिक नहीं करेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। यार क्लिक नहीं करता तो सर क्लिक क्यों नहीं करता, तो हाँ उसमें करता 1 आवर, इसमें बैठ कर सोचते रहते कैसे होगा, वी वाई कैसे निकलेगा, फिर जाकर लाइट जलता, राइट। बट अभी उतना टाइम है नहीं, यहाँ से भी निकल गया, कितना हो जाएगा एवरीवन, वी यू कॉस 30। मैंने बोला था वी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, भी नहीं, क्या बोला था, वी एक्स, राइट। तो वी एक्स एट दिस इक्वल टू दिस, राइट। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस 60 और डिवाइड बाई कॉस 30, एग्री। चलिए, और यहाँ पे u का वैल्यू कितना है 20, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, और cos 30, यस, तो कितना आंसर हो जाएगा, समझ गए, करेक्ट ना। अब इसी में क्वेश्चन और बढ़ाया जाएगा, ये वी वाई, अब ये भी निकल गया तो क्या यहाँ पे पॉइंट पी पे वी वाई निकाल सकते हैं, सर अब वी वाई निकल जाएगा इस फार्मूला से। वी एक्स तो पता ही है ना, वी एक्स वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे
दिस इंटू दिस भाई, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर वी वाई पूछेंगे, वी वाई एट पॉइंट पी, वी वाई एट पॉइंट पी, ये अगर पूछा सेकंड क्वेश्चन इसी में बना देते हैं तो v निकल गया, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प ले सकते हैं। v इक्वल टू रूट ओवर, बोलिए, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, स्क्वायर कीजिए तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, देन वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरीवन? सर वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर रूट ओवर, राइट, प्लस माइनस, करेक्ट ना, प्लस माइनस। लेकिन जहाँ पे मैंने पॉइंट पी दिया है दो वैल्यू है, प्लस भी और प्लस माइनस होगा, मतलब जनरली तो लिखेंगे तो ऐसे, बाद में रिजेक्ट करेंगे कुछ बोलकर कि प्लस लें या माइनस लें, तो यहाँ पे कौन सा लें? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जहाँ का क्वेश्चन दिया वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस सेलेक्ट करेंगे, राइट। तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, तो वी वाई इक्वल टू वी स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा एवरीवन, कितना है? 20/√3 का होल स्क्वायर। अब वी एक्स, तो यहाँ का वी एक्स बताइए या यहाँ का डिफरेंट वैल्यू रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा? तो यहाँ का कितना है? यू एक्स ही तो वी एक्स है, तो यू एक्स कितना? 10, कितना है? 20 cos 60 इक्वल टू वाट? 10। तो क्या 10 का स्क्वायर कर दें? यू एक्स इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? सर 400/3 और माइनस 100 रूट ओवर, हाउ मच? 100/10/3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब चलिए एक चीज़ पता चल गया, तो देखिए यहाँ पे अब प्रोजेक्टाइल मोशन ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपसे पूछेंगे ए से पी तक आने का टाइम, कहाँ से कहाँ तक? क्वेश्चन लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, फाइंड टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल गोइंग फ्रॉम ए टू पी, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल गोइंग फ्रॉम ए टू पी। यहाँ देखिए सब लोग, जो क्वेश्चन सेटर है उनको पता है कि रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम का सबको फॉर्मूला पता होता है, उस चीज़ों को तोड़ कर देना स्टार्ट करेंगे। ये तो सबको, पूरा दुनिया को पता है भाई फार्मूला, 3 फार्मूला तो एकदम बिल्कुल यूनिवर्सल है, जो आप सोचते हैं कि हम लोग को पता है वो सबको पता है, बट ऐसे तोड़ के देंगे तो कोई फार्मूला काम करेगा? तब वहाँ पे क्या काम करेगा? कॉन्सेप्ट, चीज़ों को देखना, और वहाँ पे क्या आपको हेल्प करेगा? इट इज़ जस्ट ए 2 डायमेंशनल मोशन, कोई अलग मोशन नहीं है, क्या है? जैसे 2 डायमेंशनल मोशन को सोचते हैं वैसे सीखना है। तो आप लोग बोलते हैं ना कि सर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन के अंदर ही तो मेन बात रहता है, और डेरिवेशन न देकर डायरेक्ट फार्मूला लिखवाते हुए चल जाए तो आपको समझ में आ पाएगा? तो वहाँ पे 3 सिर्फ रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला देकर आगे बढ़ जाते हैं, करेक्ट। जैसे स्कूल वगैरह में होता है एनसीईआरटी में, वही देकर आगे बढ़ गए, तो बीच का प्रॉब्लम में आप स्टक कर जाइएगा, सवाल ही नहीं कि आपको बनेगा। लेकिन अगर चीज़ों को इस तरीके से तोड़ कर स्टडी करेंगे, इस तरीके से पढ़ाया जाता है, मैं नहीं बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग को ऐसे पढ़ाया गया था फिजिक्स में, बिल्कुल इन दिस वे, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या हो सकता है। अब कहीं से एग्जामिनर तोड़ कर देगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इट इज जस्ट 2 डायमेंशनल मोशन। तो क्या ए से पी तक का टाइम निकालने के लिए निकल जाएगा? कैसे निकलेगा एवरीवन? अब 1 मिनट, ऐसा नहीं कुछ भी इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 डायमेंशनल मोशन में मेरे पास 6 ही इक्वेशन है, राइट। और ये इस टाइप का इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेशन कांस्टेंट है। इस टाइप का फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स 3 ही था ना, वो किसके लिए वैलिड था? कांस्टेंट एक्सेशन के लिए। हम लोग का मोशन में कौन सा एक्सेशन है? कांस्टेंट। ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक्स मोशन में 3 और वाई मोशन में 3। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा कौन सा? डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, बोलिए आगे। यस, और वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर 2x, यस 3a एक्स मोशन का। अब वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, करेक्ट। और
डेल्टा बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, और वी बाई स्क्वायर इक्वल टू यू बाई स्क्वायर प्लस 2a बाई डेल्टा बाई। समझ गए? तो 3 एक्स मोशन में और 3 वाई मोशन में, उसमें कितना इक्वेशन में टाइम है? 4। उस 4 में से कोई एक लगाएंगे, ये लगा पाएंगे? सर ये नहीं लगा सकते हैं, जिसको निकालना है वही गायब हो जाएगा। क्यों? x 0 है, राइट? ये लगा पाएंगे? क्यों सर यहाँ का x नहीं पता है, यहाँ का आपका x पता है अभी तक, तो ये आपसे सॉल्व होगा नहीं। मतलब सर इन दोनों से टाइम हम लोग का नहीं निकलेगा। देखिए कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है? मतलब ये कोई क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर ये दिमाग में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिट एंड ट्रायल कुछ भी लगाते हैं, अच्छा आंसर आ गया, ठीक है। मतलब क्यों लगा रहे हैं ज़्यादा मैटर करता है, बाकी क्यों नहीं लगाए, राइट? फर्स्ट टाइम आप लोग को टाइम लगेगा। इसमें ए लगा पाएंगे? क्यों? बाई नहीं पता है पॉइंट पी का, ओके इसको नहीं लगा सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? वी बाई तो अभी जस्ट निकाल लिए, लेकिन भी नहीं निकालते तो वी बाई निकलता नहीं, तो सारा कहानी कहाँ पे छुआ हुआ था? भी में, राइट? इससे टाइम निकलेगा। कहाँ से कहाँ तक जाने का? ए से बी तक। समझ गए बातों को? तो थर्ड क्वेश्चन में जो निकालना था टाइम टेकन गोइंग फ्रॉम ए से पी तक के लिए, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। समझ गए? वी वाई कितना आया था? 10 बाई रूट 3। ई वाई कितना था एवरीवन? 20 sin 60। यू वाई निकल जाएगा ना यहाँ से, यहाँ का यू वाई कितना होगा? यू वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 20 sin 60 कितना? 10 रूट 3। तो 10 रूट 3 अब माइनस 10t लिख दें। ए वाई का वैल्यू कितना पुट करेंगे? ए वाई इक्वल टू यहाँ पे माइनस जी माइनस 10, राइट? 10 और 10 यहाँ से कैंसिल, तो 1 बाई रूट 3 इक्वल टू रूट 3 माइनस टी, देन टी इक्वल टू कितना? रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। इज इट राइट? 2 बाई रूट 3 सेकेंड, करेक्ट? हो गया ना? तो आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, एक्स मोशन और वाई मोशन पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? तो एक्चुअली मैं चाह ही रहा हूँ कि आपके दिमाग से भूत निकल जाए कि हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन कोई अलग मोशन है, इट इज जस्ट व्हाट 2 डायमेंशनल मोशन। यही मेरा कोशिश है। अब देखिए, तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखे मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। पहले क्या निकाल लिए? मैग्नीट्यूड। फिर क्या निकाल लिए? उसके हेल्प से वी वाई। उसके हेल्प से क्या निकाल लिए? यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम। अब क्या निकाल लेंगे? क्या बाई निकल सकता है? डेल्टा बाई। अब तो डेल्टा बाई पक्का निकल जाएगा। कैसे? तो डेल्टा बाई आपके इक्वेशन में बाई मोशन में कितना में डेल्टा बाई है? 2 में। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? आपको वी वाई पता है, यू वाई पता है, तो डेल्टा वाई निकल जाएगा। या आपको टाइम भी तो पता हो गया। अब सर इसको लगाएं या इसको लगाएं? मेरा आंसर आएगा किसी को लगा दीजिए, अलग आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। तो क्या यहाँ से बाई निकल जाएगा? मतलब यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट? 1 मिनट रुकिए। क्या यहाँ का एक्स निकल जाएगा? सर डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, और डेल्टा एक्स इक्वल टू वाट? एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस, यहाँ पे डेल्टा एक्स के लिए कौन सा करेंगे? यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता। कहाँ से बोलिए? यहाँ से क्यों नहीं निकाल सकते हैं? वो नहीं प्रॉब्लम है, यहाँ 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। नहीं समझे भाई? ए टर्म हो गया 0। क्या हो गया? अब वी एक्स तो कांस्टेंट है ना, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, तो कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू 1। तो जिसको निकालना है वही गायब हो गया। निकालना क्या था? डेल्टा एक्स। तो ये तो टर्म क्या हो गया? x 0 की वजह से गायब हो गया, राइट? अब फिर क्या मिल गया? 1 इक्वल टू 1। तो 1 इक्वल टू 1 तो करना नहीं है, तो पहले से ही पता है। दैट्स वाई यहाँ पे डेल्टा एक्स इस क्वेश्चन से, करेक्ट ना? तो एक क्वेश्चन क्या आप लोग के छोड़ दें, आप लोग काम कर पाएंगे? फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एट पॉइंट पी। इसी क्वेश्चन में फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट
एट पॉइंट पी, और एक पैराग्राफ छोड़ दीजिए, मैं आप लोग पे ट्रस्ट करके इसको छोड़ रहा हूँ, बना लीजिएगा ना? सबसे हो जाएगा एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू पी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, राइट? तो डायरेक्ट डिस्टेंस का एरो कैसे रहेगा? ऐसे ना? डायरेक्ट डिस्टेंस ऐसे रहेगा या डायरेक्ट ऐसे? ये रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन, उसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। फाइंड आउट डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। यहाँ देखिए, तो इस क्वेश्चन से यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन से ये भी तो सीखे कि ओके सर, इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मेरा पार्टिकल कहीं भी रहेगा तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डायरेक्ट डिस्टेंस निकाला जा सकता है, हाँ या ना? जस्ट बाय नोइंग द डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालने से, क्या होने से काम चल जाएगा? डी, करेक्ट। और सो मेनी टाइम्स मुझे इसका रिक्वायरमेंट होगा। और यहाँ पर जैसे ही पूछते हैं ना कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो उस टाइम पे पजल हो जाता है। कुछ नहीं करना है भाई, सर यहाँ का एक्स और वाई निकालेंगे, राइट? और उसके बाद डी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई। अरे तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे, है ना? एक्स माइनस एक्स नॉट आई प्लस वाई माइनस, और मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैं डायग्राम दिखाया उसमें क्या है? एक्स नॉट और वाई नॉट क्या है? 0 0। तो लास्ट में तो यही नजर आएगा ना, एक्स आई प्लस वाई जे। ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो कहीं एक कहाँ पे रिक्वायरमेंट मुझे होगा? रोटेशन, जब मैं पढ़ाते रहूँगा। अब फिर रिकॉल करवाएंगे कि देखिए प्रोजेक्टाइल में सब बात किए थे। ये मुझे पता है कि तब तक आप भूल जाइएगा, बट मैं आपको बोलूँगा कि वहाँ पे मैंने पढ़ाया था, ठीक है? डायग्राम बना लीजिए, कहीं पे हेल्प होगा कि ऐसा भी आ सकता है। मतलब पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। कुछ काम नहीं करना है, ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं, क्या मेरा रिक्वायरमेंट है और कौन सा रिलेवेंट इक्वेशन लगाना है। इसमें फर्स्ट टाइम लर्निंग टाइम पे आपको टाइम लगेगा और लगना भी चाहिए। सब चीज़ को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इस चीज़ को समझ लिए, नोट्स बन गया, सेकेंड टाइम में इसका 1/4 टाइम में रिवीजन कर लीजिएगा, और थर्ड टाइम में तो 1/10 टाइम में, क्योंकि सब कुछ जाना हुआ है, राइट? ये सारा पॉइंट आप पढ़ते हुए चला जाएगा, सब एकदम पूरा क्लास मूवी की तरह घूम जाएगा। अच्छा राकेश सर यहाँ पे ऐसे बोले थे, राइट? अब बिलीव करेंगे, अभी तक मैं आँख बंद करता हूँ तो मुझे अख्तर सर का क्लास घूमता जाता है। आज 18 साल हो गया, राइट? मतलब इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन से क्लास किया हुआ है कि अभी बैठ रहा था, ओके, पिलर के पीछे बैठते थे, ऐसा एक पिलर था और ऐसे करके देखते रहते थे बोर्ड को, राइट? और कभी कभी सर जहाँ पढ़ाते हैं ना, तो उनका पोडियम था सीमेंट का, तो हम लोग वहाँ पे ही पेपर लगा के बैठ जाते थे। कभी कभी सर गुस्सा होते थे कि हम लोग उनको मूव ही नहीं करने देते थे। 2-4 स्टूडेंट वहाँ बैठ गए उनके एकदम चरण के आसपास, मतलब ये जगह नहीं मिलता था बैठने का। कोई तो 3 आवर खड़ा होकर खिड़की की तरफ से क्लास कर रहा है, वो अलग समा था भाई। आप लोग जितना यहाँ पे क्लास कर रहे हो ना, उतना विंडो में खड़ा होकर क्लास करता था वहाँ पे। वो मजबूरी था स्टूडेंट का, टीचर का नहीं। एडमिशन ही नहीं होता था, एडमिशन वहाँ पे होने का मतलब भगवान से दर्शन हो गया। तो जिस टीचर का मैं बोल रहा हूँ वो बहुत हाई क्रेज का टीचर, तो वहाँ पे फिजिक्स का एडमिशन ले ली, मतलब आप फिजिक्स आपका IIT के लेवल तक कोई हाथ नहीं लगा सकता है, पक्का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो ये था क्रेज DK सिंह का, जिसका बुक मैं रिकमेंड किया हूँ, राइट? अल्टीमेट। इतना ओवर क्राउड, लेकिन हाँ क्लास में बैठ जाइएगा तो एकदम साक्षात लगता है सरस्वती का वरदान चल रहा है। मतलब देखते हैं कितना टीचर के लिए रिस्पेक्ट है। मतलब वो मैं भाई हम लोग का लाइफ बना दिए वो पढ़ा कर। बट वो चीज़ यहाँ पे मैं जो चाह रहा हूँ, एक्चुअली उसी फीलिंग के साथ मैं कैटलिस्ट को रन करना चाहता हूँ, सेम फीलिंग, बट थोड़ा सा हडल फील करते हैं कि बच्चे का मतलब वो टेम्परामेंट भी तो आना पड़ेगा। मेरे चाहने से कुछ होगा? जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपको डॉक्टर बनना है, मैं कितना भी चाह जाऊँगा, बट जब तक आपके अंदर आग नहीं रहेगा ना, जुनून, और आपके अंदर रहेगा तो 2 बजे रात में भी उठ के बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसलिए वो NIT तक स्टूडेंट पहुंच जाता है टीचर के फोर्सिंग कंडीशन से, वहाँ तक मैं जा सकता हूँ। आपको बताया था कि नहीं कि हाँ एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, प्लेसमेंट, तब कल शायद परसों मैं बताया होगा। एक मेरे कल ही परसों मुझे रात में कॉल किया एक स्टूडेंट साउथ पॉइंट के,
दिव्यांजना अभी 3rd ईयर में ही है, NIT सिलचर में पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट हुआ और प्लेसमेंट 10:30 बजे रात में रिजल्ट आया और 11:15 बजे रात में मुझे कॉल किया। ये है इमोशनल बॉन्डिंग। कितना ही आसान है कैरियर बनाना स्टूडेंट, थोड़ा सा अगर 2 साल मेहनत कर दिए। जहाँ का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे जाना सच में आसान है। आउट ऑफ 75 35 क्वेश्चन का भी अगर मार्क्स ले आते हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, 35 × 4 कर दीजिए, 140 मार्क्स, डैम श्योर मैकेनिकल मिल जाएगा। यस यस, आउट ऑफ 75 35, राइट। और सिलेक्शन हो गया, अगर वहाँ पे अच्छा से पढ़े तो करियर बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जब चीज़ों को बहुत सारा चीज़ नहीं जानते हैं तो नहीं पहुँच पाते हैं सही जगह पे। और लेकिन 35 का मार्क्स आने के लिए 50 तो बनाना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक भी होगा, राइट। 35 में 35 तो करेक्ट होगा नहीं। इसलिए आज के डेट में भी वही लोग बोलते हैं ना कि हाँ कैरियर नहीं बन रहा है, बहुत सारा रोज़गार नहीं मिल रहा है। नहीं मेहनत करने वाले, जो मेहनत करने वाला है वो आज के डेट में भी सही जगह पर सेट हो जाएगा। आज के डेट में भी करियर बन रहा है। आज तो इवन सीट ज़्यादा हो गया। हम लोग के टाइम पे 5600 सीट था, 5600 इन IIT। आज 15000 सीट है। सीट कम तो नहीं हुआ, आज 20 IIT हो गया। हम लोग के टाइम पे 6 IIT था, राइट। इतने सारे मेडिकल कॉलेज हो गया, तो सीट कम नहीं हो रहा है, सीट बढ़ रहा है। बच्चे भी बढ़े हैं बट सीट भी बढ़ गया है, राइट। और आपको तो एक ही सीट चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि सर 5000 सीट लेकर अकेले जाएंगे। एक सीट का फाइट करना है। चलिए स्टूडेंट, तो अभी तक हम लोग एक क्वेश्चन तो प्रोजेक्टाइल का, तो एक क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट क्या था सर, भी निकल गया तो सब कुछ निकल गया, राइट। यस, तो इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा मिलेगा तो बन जाएगा। ओके, फिर से डायग्राम बनाइए। यहाँ देखेंगे, ये है मेरा पॉइंट A, ये है मेरा पॉइंट B और ये है मेरा पॉइंट C। UX कितना है, फर्स्ट E cos अल्फा। AX क्या है, X नॉट क्या है, 0। UY क्या है, क्या लास्ट में तो यही आएगा। कंपोनेंट जिस तरीके से ब्रेक कीजिए लास्ट में तो आएगा तो यही, राइट। और AY कितना है, बाई नॉट कितना है, ये सारा इंफॉर्मेशन किस टाइम का, इक्वल टू 0 का। अब फर्स्ट लिखिए, ये थ्योरी अब चल रहा है, ठीक है। फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड क्वेश्चन, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट। थर्ड क्वेश्चन, टाइम ऑफ डिसेंट। फोर्थ क्वेश्चन, हॉरिजेंटल रेंज। फिफ्थ क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड आउट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। फाइंड आउट ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट, एक को सारा क्वेश्चन थ्योरी चल रहा है, ठीक है। फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t।
नेक्स्ट, फाइंड आउट द एंगल एट विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। फाइंड आउट द एंगल एट विच रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम at which initial velocity and velocity at time t becomes perpendicular to each other. Find the time at which initial velocity and velocity at any time t becomes perpendicular to each other. चलिए यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा। यहाँ देखिएगा बीटा मैं इसको बोल रहा हूँ, अरे बहुत पहले जेई का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फाइंड द टाइम एट विच इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम टी बिकम्स व्हाट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करेक्ट। और फिर क्या है, ऑल्सो फाइंड आउट बीटा। बीटा क्या है, जिस टाइम पे प्रोजेक्टाइल यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे अल्फा, तो ये क्या है, तो बीटा निकालना है, ठीक है। हो गया ना यहाँ तक, चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, आपके पास 6 इक्वेशन है, कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब किसके बीच का बात कर रहे हैं, ए से सी के बीच का बात कर रहे हैं, राइट। टाइम ऑफ, पहला क्वेश्चन सॉल्व जैसे ही कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हम लोग किसके बीच की बात कर रहे हैं, ए टू सी, ए इज द इनिशियल पॉइंट, सी इज द फाइनल पॉइंट। आपके पास 4 इक्वेशन में टाइम है, कितना इक्वेशन में टाइम है, एक्स मोशन और वाई मोशन मिलाकर 4 इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन लगना चाहिए, एक्स मोशन में जो दो, एक मोशन, एक्स मोशन में जो 2 इक्वेशन जिसमें टाइम है, क्या उससे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, क्यों, पहला तो ऐसे ही टाइम खत्म हो गया, और दूसरा में डेल्टा एक्स ही नहीं पता है, तो हो पाएगा। और बाई मोशन में भी 2 में टाइम है, क्या वहाँ से निकल पाएगा, पहला इक्वेशन में वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी में से निकल पाएगा, नहीं। वी वाई पता है आपको, वी वाई पता, बट व्हाट अबाउट फाइनल वाई, पता है, फाइनल वाई क्या है, 0, राइट। इनिशियल वाई भी क्या था, तो डेल्टा वाई कितना, 0। तो कौन सा इक्वेशन लगना चाहिए, डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ। तो देखिए कितना बढ़िया हो गया कि कौन सा इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो 4 इक्वेशन में टाइम था, 3 इक्वेशन को हम लोग रिजेक्ट कर दिया कुछ कुछ बोलकर, और कौन सा सेलेक्ट किया है, या करेक्ट ना। तो डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, आया यहाँ पे फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, ऐसे लिखेंगे ना, यू वाई टी अब माइनस प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इसको कितना लिखते हैं एवरीवन, 0, करेक्ट। टी क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में टी है, कितना हो जाएगा, यू वाई अब प्लस ए वाई टी बाई 2, एग्री। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाँ आप लोग सोच रहे हैं सर ए वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर वेटिंग फॉर के यहाँ पुट करते हैं, बट फिर भी रुकिए, यहाँ से टी इक्वल टू 1 वैल्यू तो 0 होगा, इसको रिजेक्ट करेंगे। बोलिए क्यों सर, कुछ इवेंट हो रहा था, टाइम तो खर्च होगा, ये मतलब क्या सही सोल्यूशन रहेगा, नहीं रहेगा, राइट। इसको हम लोग क्या बोलकर रिजेक्ट कर देंगे कि अगर कुछ इवेंट हो रहा है, ए से सी तक जा रहे हैं, तो थोड़ा तो टाइम खर्च होगा, राइट। तो टी कितना, यहाँ से 2, यहाँ पे क्वाड्रेटिक था ना, तो एक तो टी इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ से टी इक्वल टू कितना, बोलिए भाई क्या प्रॉब्लम है, -2 यू वाई बाई ए वाई, राइट, हाँ या ना, -2 यू वाई बाई ए वाई। किसी को यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन किसी भी टाइप का, नहीं मुझे कन्फ्यूजन है, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर टाइम तो निगेटिव हो गया,
निगेटिव नहीं है भाई, देखने का नजरिया चेंज कीजिए। यू वाई पॉजिटिव है राइट, और ए वाई निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, लुक्स लाइक निगेटिव। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है राइट, वही यहाँ पे हो रहा है, करेक्ट ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यू वाई की कितना वैल्यू, तो -2u साइन अल्फा, और ए वाई का कितना, अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस, समझ गए। ये तो पक्का सबको रटा हुआ होगा टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन में राइट, 2u साइन अल्फा बाई जी। अब समझ में आ गया कहाँ से आया है। बट मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप इसको प्लीज़ इस फॉर्मेट में भी याद रखिए। यहाँ लगाइए, अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ए ओरिजिनल था या ए ओरिजिनल था, यहाँ से यहाँ पे आया या यहाँ से यहाँ आया, कहाँ से कहाँ आए हैं, यहाँ से यहाँ आए हैं, करेक्ट। अब देखिए, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, है ना, जी क्या है, ए वाई का मॉडुलस मैग्नीट्यूड राइट। तो आप इस फॉर्मेट में भी चीज़ों को याद रखिए। एक तो आपको ऐसे याद रहेगा ही 2u साइन अल्फा बाई जी, और एक इस फॉर्मेट में भी, कुछ मैं सोच कर बोल रहा हूँ, ठीक है। 2u बाई वाई ए वाई, करेक्ट है एवरीवन। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का। सेकंड क्वेश्चन क्या था, टाइम ऑफ, यस टाइम मतलब ए से बी के बीच का बात कर रहे हैं राइट। सेकेंड क्वेश्चन में ए से बी के बीच की बात कर रहे हैं, तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएं और क्यों लगाएं, दोनों बात बोलिएगा। तो भाई 4 इक्वेशन तो जिसमें टाइम होता है देखना है, उसी में से सिलेक्ट करना है। आप लोग देख के बताइए तो कौन सा लगाना सही रहेगा। क्या एक्स मोशन का से यहाँ से सॉल्व होगा, बी का आपको, बी का देखिए एक्स मोशन में तो ये तो कभी लगेगा ही नहीं, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी लगेगा, तो टाइम ही गायब हो जाता है राइट। तो आपके आपके पास क्या बचा, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। बट क्या वहाँ पे एट बी का एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है, अभी तक तो नहीं पता है। ऐसे हम लोग को पता है कि रेंज का आधा होगा, रेंज का क्या होगा, हाफ होगा, लेकिन अभी तक जब फर्स्ट टाइम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो नहीं पता है राइट। तो फिर कौन सा इक्वेशन लगाना सही रहेगा, इक्वेशन रहेगा वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। बोलिए क्यों, एट बी वी वाई क्या, 0, हाँ या ना, एट बी वी वाई 0, करेक्ट। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल। तो यहाँ पे वी बी, यहाँ देखिएगा वी बी इक्वल टू सिर्फ ये होता है आई कैप, बस इतना ही मिलता है बजाय, क्योंकि यहाँ पे सर मैक्सिमम हाइट पे सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, करेक्ट। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर किसके पैरेलल हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, इसका बाई कंपोनेंट क्या मिलेगा, 0। तो वी वाई 0, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और यहाँ जो अगर इसको 0 करते हैं तो यू वाई प्लस ए वाई, ये जो टाइम रहेगा यही क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो ए वाई कितना आ गया, टी ए इक्वल टू वाट, यस माइनस यू वाई वाई ए वाई, करेक्ट। और यहाँ पे यू वाई का वैल्यू यू साइन अल्फा, आई वाई का वैल्यू, एक मिनट कितना, माइनस जी। इस माइनस को हाइड करते हैं तो सिर्फ जी, जी क्या है, ए वाई का मैग्नीट्यूड है राइट, जी क्या है, ए वाई का, यस। अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया यू साइन अल्फा वाई जी।
तो टाइम ऑफ एसेंट के लिए ये लिखा जाए यू साइन अल्फा बाई जे इक्वल टू यू बाई ए वाई का मैग्नीट्यूड। दोनों फॉर्मेट में आप लोग याद रखेंगे। अब एक मिनट रुकिए। आप लोगों को तो पढ़ा चुके हैं मोशन अंडर ग्रेविटी इन वन डायमेंशन, वर्टिकल मोशन। और जहाँ से प्रोजेक्ट करते थे वहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, ज़रा बताएंगे? वर्टिकल मोशन में यही था भाई, यहाँ देखिए क्या था, 2u/z, राइट? डैम सर यही रहा होगा। तो 2u/ay का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वन डायमेंशन में, ध्यान, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वन डायमेंशन में जो हम लोग वर्टिकल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से प्रोजेक्ट किए थे, राइट, जहाँ से प्रोजेक्ट किए थे वापस उसी पॉइंट तक आने के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिला था उसका फार्मूला यही था, करेक्ट, 2u/z। और यहाँ जो मिला हो डिफरेंट फार्मूला है, सेम है, यहाँ भी तो यही है ना, 2u/ay, यहाँ भी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी है। अब यहाँ देखिए सर कैसे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइट मिला है 2u sin α/y वाट, करेक्ट, और अल्फा क्या है, किसके बीच का, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर अल्फा को 90 कर दें देन, तो सर अल्फा को 90 कर देंगे, नहीं समझे बात को, अल्फा को 90 कर दिए मतलब ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे डायरेक्ट, तो वो फिर क्या टू डायमेंशनल मोशन रहेगा या नाउ इट बिकम्स वन डायमेंशनल मोशन। तो दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। इसी को यहाँ पे पढ़ते अल्फा 90 करते तो वो मोशन पढ़ लेते, नहीं को कितना पढ़िए तो करेक्शन हो गया। अल्फा को क्या कर देते 90, तो कौन सा मोशन पढ़ लेते हैं, वन डायमेंशन वर्टिकल मोशन पढ़ लेते हैं, समझ गए। तो दिस वन इज मोर जनरलाइज, करेक्ट, 2u/g आ जाता है क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब इसी क्वेश्चन में यहाँ पे रुकना है। अब फार्मूला आपके सामने है, एग्री, और जो डायग्राम है प्रोजेक्टाइल मोशन का, अच्छा इस क्लास को बहुत आराम से लाहे लाहे लेकर चल रहा हूँ। आप लोग जल्दीबाजी में तो नहीं है इस क्लास को लेकर? जल्दीबाजी के लिए आरके सर का क्लास दिए हुए हैं ना, इसलिए इस क्लास में मुझे आराम से पढ़ाने दीजिए। मतलब मैं इस क्लास, इस फिजिक्स का जो मेरा 3 क्लास है उसको मैं बिल्कुल आइसोलेटेड कर दिया हूँ बोर्ड से, मतलब 11th का। 12th में आते ही बोर्ड के लिए मेरा भी उतना ही कंसर्न रहेगा, बट अभी फिजिक्स को सिखाने दीजिए। मतलब कहने का सेंस है कि 12th बोर्ड और एंट्रेंस में मुझे थोड़ा पढ़ाने का फ्रीडम चाहिए। प्रेशर बना दीजिएगा तो प्रेशर में क्या होता है, कोई टीचर जल्दी में ख़त्म करना चाहेगा तो खुलकर नहीं पढ़ा पाएगा, पता नहीं एकदम गर्दन पे तलवार लटका हुआ है, जल्दी से बस 3 फॉर्मूला लिखो जाओ आगे बढ़ो, तो उसमें क्या हो कि 100% जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए वो नहीं मिल पाएगा। और मैं चाहता हूँ कि कैटलिस्ट में जो भी फिजिक्स बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहीं किसी दूसरे कोचिंग के बच्चे से अगर बात हो तो आप ऊपर रहिए बात करने में, कॉन्सेप्चुअली। ऐसा नहीं कोई लोग सारा बात करके चले गए आप चुप हैं, मैं वही मेरा पब्लिसिटी है भाई, मेरा भी तो करियर है। तो मतलब ऑब्वियसली, लेकिन वो अलग एस्पेक्ट है, बट फिर भी फ्रीडम अगर मिलेगा तो मैं बहुत बेस्ट तरीके से चीज़ों को एकदम सिस्टमैटिक में धीरे 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 कर पढ़ाऊँगा। बहुत आपको डेप्थ में नॉलेज हो जाएगा फिजिक्स का। अब मेडिकल में इतना नहीं आता है, डोंट वरी, इतना कर लीजिएगा ना, जहाँ पे आपका फिजिक्स शुरू होता है वो मेरा 2-3 क्लास में ही ख़त्म हो जाता है, तो मच मोर हो जाएगा। इसे 45 में से सही से बनाएंगे तो 40 तो आराम से बन जाएगा। वो जो नहीं फिजिक्स पढ़ते ना मैथमेटिकली इस तरीके से, मेडिकल वाले बच्चे, उनको लगता है फिजिक्स टान। हम लोग HC वर्मा थ्रू आउट बनाने वाले हैं, तो फिजिक्स तो डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं। और आपको तो बैठना है कब, 2023 के जून में, कब, 2003 के जून में, राइट। वी हैव सफिशिएंट टाइम इन हैंड फॉर नीट, डोंट वरी। आराम से सब कुछ पढ़ते रहिए, भागम दौड़ मत कीजिए। ऐसा नहीं कि सर 10 दिन बाद स्कूल का एग्ज़ाम है अब उसके लिए परेशान हैं। किसी के साथ तो हार्ट फुल कर जाता है स्कूल का एग्ज़ाम सुनकर। इसलिए वो सब चीज़ को वहाँ पे ही छोड़िए अब, राइट। ये मतलब बड़ा इतना ना क्रेज है ना यहाँ, क्या बताएं।
मतलब 1 महीने के बाद एग्ज़ाम हो गया, फिर होता है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। उसमें नहीं लगता कहीं ना कहीं मतलब जो कॉन्सेप्चुअली हम लोग स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं, अब बीच में एक हड़ल आ गया, फर्स्ट टर्मिनल, उसके बाद और उसके बाद हाफ ईयरली, 6 महीना होता भी नहीं, हाफ ईयरली नाम देते हैं। जून में स्टार्ट होता है और अक्टूबर में क्या बोलते हैं, और उसके बाद फुल ईयरली। तो हाफ ईयरली कैसे बोलते हैं, बोलना ही गलत है। मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ हाफ ईयरली। और जून में बैच स्टार्ट होती है, मई में बैच क्लास आपका स्कूल शुरू होता है, मार्च में तो बोर्ड ही होता है, और मई में रिजल्ट निकलता है, और जून में क्लास स्टार्ट होता है। और उसके बाद 9-10 में, अब बच्चे क्या हैं 9-10 का इनर्सिया में रहते हैं। आप लोग 9 से 10th में गए होंगे, बहुत बड़ा गैप नहीं लगा होगा, राइट? ऐसा होता है जैसा 9 था वैसा ही 10th है, राइट? और 9th के उसमें 10th थोड़ा आसान ही था, राइट? लेकिन 10th के बाद 11th, अब उसी इनर्सिया में आप लोग सोच रहे हैं, उसी इनर्सिया में पेरेंट्स भी बेचारे सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा तो 95% लाता था, क्या हो गया अचानक से। वो समझ ही नहीं पा रहे कि बच्चा का गैप कितना हो गया, dy/dx पर कर रहा है बच्चा, राइट? स्लोप कर रहा है। तो बहुत एक्चुअली ये चीज़ मैं जानता हूँ और आप जानते हैं, फील कर रहे हैं कि किस कहाँ से मैथमेटिकल टूल में आपको उठा कर धीरे 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 करके ऊपर लेके जा रहे हैं, राइट? पहला ही दिन आते हैं और पूरा IIT का एकदम बड़ा बड़ा प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करते हैं, तो आपको ये तो फील होता है कि अच्छा राकेश सर बड़ा प्रॉब्लम बना रहे हैं, बट आपको क्या पता चल रहा है, बस अच्छा लग रहा है, कुछ होता है ना क्या, हाँ सुनकर अच्छा लगा, पता नहीं चला, वो हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन में। मतलब आप चीज़ों को देखिए, अब ऐसे तो किसी चीज़ को उठाए फेंकने के लिए, प्रोजेक्ट का मतलब क्या, ऐसे उठा रहे फेंक रहे हैं, पीछे तो नहीं फेंकेगा। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, हम लोग ऐसे उठा के चीज़ों को ऐसे फेंक रहे हैं, राइट? मैक्सिमम ऐसे फेंकेंगे, उधर फेंकना रहेगा तो ऐसे मुड़ कर फेंकेंगे पीछे, राइट? दैट्स वाई प्रोजेक्टाइल मोशन में अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 90 हो सकता है। तो 0 से 90 का ही गेम है अल्फ़ा का, राइट? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को भी तो बांध देते हैं, तो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, यस 0 से 90। और एग्जैक्ट 90 अगर कर दिए तो फिर वह 2 डायमेंशनल मोशन रहा या इट बिकम्स 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आ गया? इसको लिख लीजिएगा ऐसे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये तो पता चल गया ना कि अल्फ़ा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक। नाउ टेल मी मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो सकता है, फार्मूला आपके सामने है। क्यों? क्यों सर, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू, पूरा स्टेटमेंट सुनिए, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर गिवन वैल्यू ऑफ, मैंने आपको बांध दिया कि स्पीड को कांस्टेंट रखना है, आपको बोल दिया कि 20 मीटर पर सेकंड से ही फेंकना है, राइट? इस 20 मीटर पर सेकंड के लिए मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो सकता है, ओके देन वेरिएबल इज ओनली साइन अल्फा, राइट? वेरिएबल क्या रहेगा सिर्फ, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम रहेगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो 0 से 90 तक ही सोचना है। ओके, साइन अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, कहाँ पे, अल्फा इक्वल टू 90, करेक्ट ना? लिख लेते हैं, ठीक है? तो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अल्फा शुड बी व्हाट, 90 डिग्री। क्या 2u/g लिख दें? ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकलेगा, क्या टाइम ऑफ डिसेंट के लिए एक कर दिया जाए, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन अल्फा बाई जी, और माइनस u साइन अल्फा बाई कितना हो जाएगा, u साइन, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, इसका मतलब यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, कहाँ पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए जो हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, अब कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट? तो उस टाइम पे टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू व्हाट, यहाँ से कंक्लूड करें, इक्वल टू कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, ठीक है?
उसके बाद क्या निकालना था स्टूडेंट? हॉरिजेंटल रेंज किसको मैंने नाम दिया था, याद है आप लोग को? डेल्टा एक्स का मॉडुलस को, राइट। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब डेल्टा एक्स, किसके बीच का डेल्टा एक्स? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ स्ट्राइक। इसके बीच का नहीं, इसी को क्या बोलेंगे? रेंज। और रेंज इक्वल टू क्या लिखें? डेल्टा एक्स या मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स। कहाँ से कहाँ तक के लिए? ए से सी तक के लिए। इसका मतलब ए से सी के बीच में अगर डेल्टा एक्स निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो डेल्टा एक्स किस मोशन से आएगा? एक्स मोशन। और एक्स मोशन में कितना इक्वेशन में डेल्टा एक्स है? 2। तो इस इक्वेशन को भी तो लगा सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, बोलिए, प्लस ए टर्म तो 0 है या ना? किसके वजह से? एक्स के वजह से। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स, और क्या यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कर दे? टोटल टाइम टेकन इक्वल टू व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिएगा सब लोग, दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, यू एक्स इंटू टी एफ, राइट। यू एक्स इंटू, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। और यू एक्स कितना? यू एक्स। और टी एफ कितना? ए भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट, हाँ है ना? ये ओरिजिनल था, करेक्ट। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, क्या इसको ऐसे लिखा जाए? यस। और यहाँ पे मॉडुलस लेने का रिक्वायरमेंट है, ऐसे ले लीजिए कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होने के लिए। जिस तरीके से थ्योरी का फॉर्मेट लेके चल रहे हैं आप उसी तरीके से याद रखिएगा। रेंज इक्वल टू 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, इज इट राइट? इस डायग्राम को हटाएं। अब यहाँ देखिए, R इक्वल टू 2 यू एक्स यू वाई, करेक्ट, बाई व्हाट? जी। और यू एक्स कितना है एवरीवन? अब बोलिए, यू कॉस अल्फा और यू अब बाई जी। और यहाँ देखिएगा, इसको ऐसे लिख दिया जाए। और ट्रिग्नोमेट्री तो पक्का पढ़े होंगे आप लोग, तो साइन 2a इक्वल टू क्या होता है? पढ़े हैं ना, साइन 2a इक्वल टू, इतना तो मैं ही पढ़ाया था, 2 साइन है, वेरी गुड। तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट? यस, साइन 2 अल्फा बाई सी। समझ गए? ओरिजिनल कौन सा था? दिस वन या दिस वन? यहाँ से यहाँ गए हैं, यहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ से आए हैं, तो इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो साथ में जो बॉक्स बना रहे हैं वो आपका शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आइए। इस फॉर्मेट में भी याद रखना है और इस फॉर्मेट में भी याद रखना है, दोनों फॉर्मेट में, राइट। उसके बाद क्या निकालना था एवरीवन? यस, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, राइट।
तो स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब नहीं था कि सर यहाँ से यहाँ के बीच का डेल्टा वाई का मॉडुलस, इसका मतलब है एच मैक्स का मतलब डेल्टा वाई का मॉडुलस कहाँ से कहाँ के बीच का, ए से बी। इसका मतलब ए से बी के बीच का अगर डेल्टा वाई निकल जाए तो उसका मॉडुलस ले लेंगे तो वही मेरा क्या रहेगा, मैक्सिमम हाइट रहेगा। तो डेल्टा वाई कौन सा मोशन से आएगा, तो बाई मोशन में डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अब तो आपके पास फार्मूला भी है और आपके पास दो फार्मूला है डेल्टा वाई का। बाई मोशन में कितना इक्वेशन में डेल्टा वाई रहता है, देखिए दो इक्वेशन रहेगा ना, एक कौन सा, डेल्टा वाई इक्वल टू ई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और दूसरा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू ई वाई स्क्वायर प्लस 2ay। यस, और चांस की बात है कि यहाँ पे दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बजाय ए से बी तक जाने का टाइम निकाल चुके हैं, टाइम ऑफ एसेंट है ना, तो डेल्टा टाइम वाला भी लगा सकते हैं और वी वाई स्क्वायर वाला इक्वेशन भी लगा सकते हैं, बिकॉज एट बी वी वाई क्या होता है 0। कौन सा लगा जाए, दोनों से सेम आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं, दोनों से लगा निकाल के देख लेते हैं। वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई, इज इट राइट, ठीक है ना। और एट बी इसको क्या 0 कर दें, तो ई वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई। देन व्हाट अबाउट डेल्टा वाई एवरीवन, बोलिए फास्ट, डेल्टा वाई निगेटिव या पॉजिटिव, लुक्स लाइक नेगेटिव बट एक्चुअली इट इज पॉजिटिव राइट, क्योंकि इसके अंदर एक निगेटिव छुपा हुआ है, जैसे ही पुट करें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या इसको ऐसे लिख दिया जाए, मैंने ए वाई का वैल्यू पुट कर दिया तो ए वाई इक्वल टू व्हाट, माइनस जे, और माइनस माइनस बिकम्स प्लस, करेक्ट ना। और अब यू वाई का वैल्यू पुट कीजिए फास्ट, तो डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई स्क्वायर वाई ट्वाइस जी, और यू वाई का वैल्यू कितना, यू साइन अल्फा कितना, तो क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा वाई ट्वाइस जी। डैम श्योर स्कूल के एग्जाम के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप यही पढ़े होंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा वाई ट्वाइस जी। कहाँ से आया है, यहाँ से ही आया था, ठीक है। तो सर ये तो जस्ट एक्स मोशन और वाई मोशन है, तो मैंने पहले ही बोल दिया प्रोजेक्टाइल मोशन कोई अलग मोशन नहीं है। चलिए अब यहाँ पे एच मैक्स के लिए, लेकिन देखिए हाइट जब भी लीजिएगा यहाँ पे तो नो डाउट चांस की बात है कि यहाँ पे डेल्टा वाई पॉजिटिव है, बट फिर भी अपने आप को करेक्ट करने के लिए हाइट नेगेटिव नहीं होता है, तो हाइट जब भी बोलेंगे तो डेल्टा वाई लेना है या मॉडल्स ऑफ डेल्टा वाई, क्योंकि अगर इस हैबिट को छोड़ देंगे, समटाइम्स होता है ना कि चलो हम लोग कभी कभी अलर्ट होना छोड़ देते हैं राइट। समटाइम्स क्या होता है कि घर के ही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दिन होता था, हम लोग क्या कहते हैं विंडो को कभी खुला भी छोड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि बाहर से चोर लैपटॉप खींच रहा है और हम लोग अंदर से लैपटॉप खींच रहे हैं, हाँ मतलब थोड़ा गैप खिड़की का ज़्यादा था ग्रिल का, ऐसा 3 या 4 बार हो गया है, एक बार नहीं, मतलब वो अंदर से खींच रहा, बाहर से खींच रहा है, मैं अंदर से खींच रहा हूँ लैपटॉप। फिर मैं मकान मालिक को रिक्वेस्ट करके उसमें जो गैप था लैपटॉप का, ने देखा ओके इतना गैप पे जा सकता है लैपटॉप, तो ऐसे करके फिर मैं क्लोज़ करवाया। ग्राउंड फ्लोर पे है तो कभी मोबाइल ले लिया, तो हम लोग क्या करते हैं फिर कभी कभी क्या होता है केयरलेस हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा इवेंट होता है तो फिर केयरफुल रहते हैं। तो वैसा तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा वाई यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो मॉडल्स लेना भूल रहे हैं राइट, बट हाइट के लिए क्या करना है, मॉडल्स ऑफ डेल्टा वाई, करेक्ट ना। तो क्या इसी को यहाँ पे एच मैक्स इक्वल टू मॉडुलस, और क्या था एवरीवन, एक मिनट रुकिए, मुझे एक्चुअली ए भी चाहिए फर्स्ट,
जैसे आप ए से बी तक के लिए डेल्टा वाई निकाले, वैसे मुझे ए से बी तक के लिए डेल्टा एक्स भी चाहिए। देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, डेल्टा वाई, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा एक्स ए से बी तक का। एक्चुअली मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखना है स्टूडेंट, बी पॉइंट का क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट एक्स बी एंड वाई बी। तो पहले डेल्टा एक्स निकालिए ए से बी तक के लिए। क्या एक क्वेश्चन लगा सकते हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और ए टर्म क्या, और यहाँ से यहाँ तक के लिए कौन सा टाइम पुट करें, टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट कितना है, यू एक्स यू वाई वाई जी, इज इट राइट। तो ओके, यू एक्स यू वाई वाई जी हो गया, करेक्ट। नहीं लिखा सर ये रेंज का आधा है, आया ना, ये किसका आधा है, ये रेंज का आधा है। और डेल्टा एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट। अब मेरे डायग्राम में एक्स नॉट कितना है, 0। इसका मतलब एट बी, यही तो बी का कोऑर्डिनेट है, फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, राइट। कितना होगा, r/2। मेरे प्रोजेक्टाइल मोशन में इस डायग्राम में मैक्सिमम हाइट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, रेंज का हाफ रहेगा। ये तो पहले से ही ऐसा इंट्यूशन लग रहा था, राइट। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का बीचों बीच आएगा, तो पहले से पता था, उसको यहाँ पे देख लिए, राइट। और यहाँ पे बाई भी कितना रहेगा, तो डेल्टा बाई तो निकाल चुके हैं ना, यहाँ देखिए आपने डेल्टा बाई निकाल चुका है, राइट। और डेल्टा बाई के लिए क्या लिखिएगा, बाई माइनस बाई नॉट। अब बाई नॉट कितना, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, मैं एच मैक्स क्या रहेगा, इसका मतलब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है r/2 एंड एच मैक्स। ये फास्ट होने के लिए कभी रिक्वायरमेंट होगा तो, करेक्ट ना। लिख लिए। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, ए से बी के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल पाएंगे अब। सर ए से बी तक का तो डायरेक्ट डिस्टेंस अब मैं 2 मेथड से निकाल सकता हूँ, 9th का मेथड से भी निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम। इसको ए बी सी, इसको डी बोल देते हैं, तो यही तो है। तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू दिस का स्क्वायर, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना, बोलिए भाई थोड़ा बहुत आप लोग भी बोला कीजिए, क्या समस्या है, r/2। और ये कितना है, h मैक्स। तो क्या डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, डायरेक्ट डिस्टेंस वहाँ से निकालना चाहते हैं वहाँ से निकाल लीजिए, और वहाँ से अपने आप को नहीं समझाना चाहते हैं तो d निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, रूट ओवर डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, करेक्ट। तो मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा कि सर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ए से बी तक से स्टार्ट करना है बातों को, ठीक है। तो जितना भी थ्योरी था उसी को मैं प्रॉब्लम बना दिया और उसी प्रॉब्लम को ही डील कर रहा हूँ, ठीक है। यही आपका क्या होता जा रहा है, डेरिवेशन, करेक्ट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मतलब कल के क्लास में मिस मत कीजिएगा, थ्योरी वाइज, हालांकि प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कुछ क्लास चलेगा, बट थ्योरी वाइज हो सकता है कि मैक्सिमम बातें मैं कर लूँ प्रोजेक्टाइल का, ऑलमोस्ट थ्योरी कवर कर लूँगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना है। थैंक यू एवरीवन। संडे को क्या